के लिए जोरदार तालियां, कॉमन गाइस। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो सस्पेंस हैं, थोड़ा सा थ्रिल है, लेकिन अपर्णा सबसे पहले वेलकम, आपका स्वागत है। और आप एक नई फिल्म लेकर आ रही हैं जिसका नाम है इरादा। जी। तो इरादा नाम क्यों चुना आपने, किसका क्या इरादा है इस फिल्म में? इरादा में इस फिल्म में कई इरादे जुड़े हुए हैं, शामिल हैं। बहुत लंबा कारवां है इरादों का, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि एक बहुत नोबल इंटेंट से शुरू किया था ये प्रोजेक्ट और ये फिल्म और ये कहानी। और इसके पीछे जो हमारे प्रोड्यूसर हैं फाल्गुनी पटेल, उनका एक बहुत पर्सनल कनेक्ट था। और प्रिंस सोनी, जब उन्होंने मुझे बुलाया कि इस फिल्म के लिए बातचीत शुरू हुई, तब हमने जब इस पे काम करना शुरू किया तब ये रियलाइज़ किया कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। सो वी टुक दैट स्टोरी फॉरवर्ड एंड इट इज़ जस्ट a big thank to them, actually big thank you to them. तो कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है बाकी जो फिल्में बनती हैं, और आजकल तो खैर बहुत कम रिसेंटली ऐसी फिल्म बनी है हाँ। जो ट्रेलर और प्रोमो के हिसाब से। अंतर वाली बात तुम आई डोंट नो अबाउट द डिफरेंस, बट येस इट्स अ फिल्म बेस्ड ऑन केमिकल कंटेमिनेशन। कहानियाँ और इमोशंस तो वही होते हैं, इट्स अ फादर डॉटर स्टोरी, बट इट इज़ वेरी एंगेजिंग, एंटरटेनिंग एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, एंड इट हैज़ nuances of thriller. But the eco-terrorism, something that we don't hear, or we are aware of it, but we don't really put our mind into it because you are so clouded and covered with the ideas of other kind of terrorism. तो वो बात यहाँ पे ज़रूर है। How safe are you in your own house? आपके घर में जब आप पानी पी रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, उससे आपका क्या मतलब, आप उससे कितने सेफ हैं? So that's अपना पहली फिल्म है आपकी? जी। पहली फिल्म, कैसा रहा अनुभव जब आप नसीर भाई के साथ काम कर रहे थे? लेजेंड हैं, हिंदुस्तान के एकमात्र वाहिद कलाकार हैं, जितनी तारीफ की जाए, हाँ। चाहे वो राष्ट्रीय अवार्ड बोलें, चाहे कितने भी अवार्डों का नाम लें हम। नसीर सर के बारे में बात करें तो अनुभव भी बहुत, शब्द तो आ ही नहीं रहे हैं और अनुभव और भी छोटा लग रहा है उनके सामने, बट लेजेंडरी यार। आई मीन विद, लाइक आई सेड, with them being there, it was so incredible. With Naseer sir, Arshad sir, तो and the अरशद, मैंने glorious सुना cast, Divya ma'am. सबसे मस्तीखोर अरशद ही थे इसमें पूरे सेट पे। Arshad sir इस फिल्म के लिए बिल्कुल from the beginning to end, he made us smile. He wiped off all our tears in the best ways that he knows and he can. I always text him and I always tell him that you were the angel, and that's true. तो दो चीज़ें, पहली फिल्म करते समय देखिए ऐसे लेजेंडरी कलाकारों के साथ काम कर रहे जी। थे, एक ऐसी चीज़ बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा, और एक चीज़ बड़ी तकलीफ वाली हो गई थी। बहुत अच्छा लगा क्योंकि दोनों की एक ब्रह्मांड लेके आते हैं, दोनों ही, उन दोनों में वो बात है, वो चीज़ है। और कभी कभी उस ब्रह्मांड से आप थोड़ा डर भी जाते हैं, तो अच्छा। वो वाली घबराहट थी बस। अच्छा, आपकी टीम यहाँ पर मौजूद है, कौन कौन है आपकी टीम में? हमारी एक्चुअली इरादा में, क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म थी और मुझे बहुत साथ मिला हमारे क्रू मेंबर्स से, जी, जी। समीर सर से जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं। एक बार जोरदार ताली चाहिए समीर सर के लिए, प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। और इनका योगदान शुरू से रहा, इन्होंने हमें गाइड किया हर तरह से। हाँ हाँ, प्रिंस हैं? प्रिंस सोनी द प्रोड्यूसर। एक बार जोरदार ताली चाहिए प्रिंस के लिए। भाई प्रोड्यूसर फिल्म का यार, जोरदार तालियां बजाओ यार, क्या कर रहे हो? And Prince has been the young producer who has always encouraged us to do the best, and he got the best out from us. And then DOP Ravi Walia ji, जिन्होंने बहुत क्या बात है, जोरदार तालियां चाहिए रवि जी के लिए। काम किया। और हमारे साउंड डिज़ाइनर कुणाल मेहता, परीक्षित, they've been with us through all the journey. Sandeep, the editor, even from the Irada team, Falguni Sheth ma'am, or Lawrence sir, and Paddy Bhaiya, and I think Paddy sir, and everybody was so giving and cooperative, and they just made this film happen the way it has happened. Sheila was also very Prince, इरादा के लिए बहुत बड़ा इरादा चाहिए भैया, आज की तारीख में बहुत बड़ा कलेजा चाहिए एक फिल्म बनाने के लिए और फिल्म रिलीज़ करने के लिए। तो आपने क्या सोचा, कहानी आपको बहुत एक्साइटिंग लगी कि आपको इरादा था कि यार फिल्म बनानी है, तो बना दिया आपने? नहीं, कहानी बहुत एक्साइटिंग थी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक फाल्गुनी पटेल टू गिव मी दिस बिग अपॉर्चुनिटी, द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी सो फार इन माई लाइफ, दैट शी हैज़ chosen me to produce this film, and we both have produced this film.
तो ये इरादा फाल्गुनी पटेल का था और उनके परिवार से जुड़ी हुई थी कहानी कहीं ना कहीं। तो उन्होंने हम लोगों को मतलब कदम दर कदम हमें गाइड किया कि कैसे वो विज़न देख रहे हैं इस फिल्म का, और अपर्णा जी के साथ में उन्होंने डिस्कशन किया और मेरी पूरी टीम ने बहुत साथ दिया। तो इस तरीके से इरादा निकल कर आया है और इरादा आगे कंटिन्यू रहेगा। मैं होप करता हूँ आप सब लोग हम लोगों को साथ दें फिल्म। तो मतलब पार्ट 2 पार्ट 3 बनाने का इरादा है क्या? जी बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है भाई, प्रोड्यूसर हो तो ऐसे हो यार, वेरी गुड। समीर साहब मौजूद है, एक बार जोरदार ताली चाहिए। भारत देश के मशहूर लिरिसिस्ट, मैं क्या बोलूँ, मतलब भाई आप क्या नहीं करते हैं। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि अपनी ज़िंदगी के जितने गाने बनाए हैं 20% गाने तो उन्होंने खुद ने कंपोज किए हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? ज़्यादा अनुराग वैसे बहुत कम तुम सच बोलते हो, मगर चलो मान लिया कि आज कुछ सच बोल रहे हो। 20% ज़्यादा म्यूजिक उन्होंने बनाया है। एंड समीर भाई, इस फिल्म से आप शुरू से जुड़े रहे हैं। बिल्कुल। एक तो सबसे पहले जैसा प्रिंस ने कहा कि मैं बधाई देना चाहता हूँ इस फिल्म की प्रोड्यूसर फाल्गुनी पटेल को, और अपर्णा और क्रू के जितने लोग हैं, सारे स्टार्स और जितने लोग हैं, सब ने बहुत साथ दिया। और चूँकि ये मेरी जगह नहीं थी, मेरा काम नहीं था, मगर इस फिल्म के प्रोड्यूसर की जो मोहब्बत देखी मैंने फिल्म के प्रति, कि उनको लगा कि नहीं सर आप केवल बैठे रहिए, पूरी फिल्म बन जाएगी। मुझे एक आदमी ऐसा चाहिए जिसके बारे में मैं बोल सकूं कि हाँ भाई इस फिल्म के पीछे कौन है। तो मैं बैकबोन की तरह रहा पीछे, और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और नसीर साहब, अरशद और तमाम लोग जो इससे जुड़े, कहीं ना कहीं मेरा सहयोग रहा, क्योंकि वो चूँकि मुझे जानते थे और क्रू के सारे लोग नए थे। सो उन लोगों को वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी तकलीफ़ होती, मगर आने के बाद जिस तरह से उनका सपोर्ट मिला मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। और फिल्म जो बन के अभी आई है, हम उसके बारे में तारीफ़ करें, इससे बेहतर है कि ऑडियंस उसको देखे और फैसला करे। मगर ये एक ऐसी फिल्म है जो मैं चाहता हूँ, आज प्रेस यहाँ है और प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी फिल्म है जो इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये फिल्म देखनी चाहिए, और इसमें क्या नया है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ये सस्पेंस तभी खुलना चाहिए जब ऑडियंस देखे और वो कहे कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। एक ये जब पूरी जर्नी इस फिल्म की जब मैं देखता हूँ तो मुझे एक बड़ी खूबसूरत लाइन याद आती है, किसी मेरे ख्याल से ज़फ़र गोरखपुरी साहब की एक बड़ी खूबसूरत लाइन है कि इरादा हो अटल तो मौजूदा ऐसा भी होता है, दिए को ज़िंदा रखती है हवा, ऐसा भी होता है। तो इस फिल्म के साथ ऐसा ही हुआ। बहुत मुश्किल से और बहुत सारी तकलीफ़ों से निकल के हम बाहर आए हैं, मगर फाइनली हम लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेके कि फिल्म बहुत अच्छी बन गई है। और इसके लिए मैं सारी क्रेडिट देना चाहता हूँ फाल्गुनी पटेल। वो अमेरिका में बैठ के इस फिल्म के बारे में जो डेडिकेशन उन लोगों का था वो काबिल तारीफ़ है। मैंने कह दिया प्रिंस की, मैंने कह दिया कि पूरे क्रू की बॉम्बे में जितने लोग पूरे क्रू ने इतना सहयोग दिया है। चाहे मैं रवि वालिया साहब की बात करूं, अपर्णा के लिए पहली फिल्म थी, बहुत नया एक्सपीरियंस था। जितने लोग थे फ्रॉम स्पॉट बॉय टू स्टार, कोई ऐसा नहीं था जिसने इस फिल्म में सहयोग नहीं दिया। और मैं सबका तहे दिल से बधाई करना चाहता हूं, सबको बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म बहुत सफल हो और एक नया बैनर खड़ा हो इंडस्ट्री में। जो कुछ नया करना चाहता है, नया बनाना चाहता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए अब ट्रेलर देखा जाए और उसके बाद मैं बाकी स्टारकास्ट को बुलाता हूँ। आइए देखते हैं ट्रेलर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका बहुत बखूबी नाम है। और दिव्य जी, आपने बहुत खूबसूरत काम किया है। मैं प्रोमो ट्रेलर देख रहा था और कल आपके मैं वो भाग मिल्खा भाग भी देख रहा था, बहुत ही कमाल काम किया, उसके लिए अवार्ड मिला। एक बार जोरदार तालियां चाहिए दिव्या के लिए। दिव्या, ये फिल्म करने का रीजन क्या था आपको? एक तो पैसे, दूसरा क्या रीजन था? दो बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस थे। मैं नसीर साहब की बहुत बड़ी मुरीद रही हूँ और अरशद की भी, और जब इन दोनों को सिनेमा में एक साथ देखती थी, दो फिल्मों में देखा उन्हें एक साथ, बड़ी ज़ोर से मेरा मन किया कि एक फिल्म करूं जिसमें दोनों एक साथ हों। एंड दिस वाज ऑफर्ड टू मी एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल रोल। अपर्णा ने बहुत खूबसूरत रोल लिखा ये वाला, एंड थैंक गॉड ये बहुत स्वीट सा रोल नहीं था मेरे लिए, तो ये मेरी दूसरी इच्छा थी कि कुछ ऐसा करूं जिसमें बहुत सारी लेयर्स हों। सो मज़ा आया ये करके, और टू शेयर द स्क्रीन स्पेस विद दीज वंडरफुल एक्टर्स एंड टू डू समथिंग दैट आई हैवंट डन बिफोर, सो दैट वाज ग्रेट।
एंड जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना लेयर्स इन्होंने दिए हैं इस फिल्म में. So, क्या किरदार क्या है इस फिल्म में? पॉलिटिशियन है आपके सामने. मुझे नहीं लगता मुझे इस थ्रिलर के लिए कुछ खास बोलना चाहिए. आई थिंक लेट द पीपल वॉच द फिल्म. क्या बात है. शरद सक्सेना इस समय हमारे साथ में है. शरद के लिए एक बार केलकर. शरद केलकर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. थैंक यू मेरा नाम चेंज करने के लिए और मेरी उम्र बढ़ाने के लिए. नहीं अभी तो बाहर से आया है. और कहाँ से आ रहे हैं सर आप? बस सर ऐसी सर बोलो ना सर, कहाँ से आ रहे हैं सर? राजस्थान से आ रहा हूँ सर डायरेक्टली यहाँ. नहीं बताना पड़ता ना कि मतलब अभी जस्ट आ ही रहे हैं सर, लैंड कर रहे हैं सर अभी, मतलब क्या बात है. चलो सर कैरेक्टर के बारे में बताइए, अपने चरित्र के बारे में इस फिल्म में. मैम ने एक जवाब दिया कि थ्रिलर है, उसमें अगर कैरेक्टर बता देंगे तो फिर क्या रहेगा. इट्स अ थ्रिलर, सो हर एक का एक खास किरदार है, उसके एक अलग इम्पोर्टेंस है फिल्म के अंदर. तो आप देखेंगे पिक्चर तो आपको पता चलेगा क्या है. ओके अपर्णा, आपने 2 कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया है इस फिल्म में, पहली मर्तबा नजर आएंगे, तो उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे, और प्लीज़ उन्हें स्टेज में बुलाइए. मैंने 3 कलाकार हैं यहाँ पे. रुमाना, जो कि रुमाना के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. जिन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है. दिवाकर और प्रशांत गुप्ता जी, इन तीनों ने बहुत ही उम्दा काम किया है. क्या बात है. तो यार आप लोग खुद ही बताइए इस फिल्म के बारे में, अपर्णा जी के बारे में. वेल अपर्णा जी के बारे में मैं क्या बोलूँ. आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ टू वर्क विथ हर. And I just always wanted to have that one experience that was all consuming, and I felt like I got that with this film. ये काम करना इस फिल्म में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए. एक्चुअली स्टार्टिंग में जब मैं सेलेक्ट हुआ था फिल्म के लिए ऑडिशन के थ्रू, तो कुछ था नहीं इस कैरेक्टर जगत. लेकिन वर्कशॉप के दौरान मैम ने मुझे मतलब पूरी फ्रीडम दी कि तुम आओ, बताओ अपना एक्सपीरियंस, क्या सोचते हो उस कैरेक्टर के बारे में. फिर हमारी बात हुई तो धीरे धीरे फिल्म में ये कैरेक्टर बढ़ता गया. तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस. अर्षद सर के साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक यू. I'm just grateful to Aparna that when I first met her, I looked like this, and she saw in me the potential to play a Sardar. And she must have found something in the depth or the backstory of my life and her life which had a strong commonality. And I'm thankful to her for the faith she put into me to become her Bhagat Singh, her Sardar. And I became a practicing Sikh for 6 months, and it was the most spiritual process of performing in my life. I hope you all love the film when it comes out. एंड वी हैव सागरिका, इसमें बहुत ही बढ़िया किरदार निभाने जा रही है. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. सागरिका कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो. थैंक यू सो मच. 17 तारीख को फिल्म रिलीज होने जा रही है, कुछ बोलना चाहेंगी? We are just happy that the film's releasing अभी 17th को, and trailer हम सब ने देखा, and I think we all enjoyed it. It's a very fast-paced film, and yes, you guys will have to just go watch the film for me to even say anything more. So I'm just going to rest it out here. एंड वी हैव अरशद वारसी. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अरशद के लिए. जोरदार तालियां, कम ऑन. क्या बात. अकेले लोग सर फिल्म से जुड़ी हुई चीज जो भी आपके जहन में आती है, जो भी हम सब जुड़े हुए हैं एक्चुअली. क्या कहना है, एक और फिल्म है, एक नसीर साहब के साथ वापस काम करने का मौका है. इतने माइंड ब्लोइंग एक्टर्सों के साथ काम करने का मौका है. फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अपर्णा, जो बहुत ही क्वाइट है, इनकी आवाज़ बहुत कम सुनाई देती थी सेट पे, और आई थिंक इट्स बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है. थोड़े सोशल मैसेज है, फास्ट पेस है एज सागरिका सेड, एंड एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग है. और जब मैं ख़राब पिक्चर करता हूँ वो भी आपको बता देता हूँ, ये वो नहीं है. क्या बात है, मतलब बहुत ईमानदार है. ये फिल्म भाई बहुत अच्छी है जी. इस फिल्म बहुत अच्छी है यार, मुझे तो अच्छी लगी, पता नहीं आपका क्या है इरादा. पर ये लास्ट सीन में वो दिखा रहे हैं आपकी वो पानी, ये चाय किस पानी से बनाए, क्या चक्कर, क्या पानी, क्या चक्कर है यार? ये चक्कर बड़ा एक्चुअली एक बहुत ही हल्के तरीके से ये सीन किया है, लेकिन जो बात है वो बहुत गहरी है. आई थिंक पंजाब में पानी का बड़ा इशू है. आई थिंक आप लोग सब तो प्रेस वाले हैं, आप तो जानते ही होंगे.
सो कहीं पे ये फिल्म उस एक बहुत ही टची और सीरियस प्रॉब्लमैटिक इशू को टच करती है, तो ये उस तरह की है। तो ये जो लास्ट सीन है वो उसी का है कुछ, कि ये कहीं और से आता है और जब उसको पानी के बारे में पता चलता है तो अपने स्टाफ को बोलता है कि यार इस पानी में चाय भी मत बनाना, तो उस तरह का। तो यू रियलाइज हाउ सीरियस द मैटर इज। क्या बात है। एंड जैसे कि आपको बेसब्री से इंतज़ार है, हमारे बीच में मौजूद हैं सबसे लेजेंड, सबसे सीनियर नसरुद्दीन शाह साहब इस समय मौजूद हैं। ज़ोरदार ताली होनी चाहिए नसीर भाई के लिए। बड़े आदरणीय हैं, बड़े वरिष्ठ हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इतना बड़ा एरा देखा है और बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे अनुभव। निखिल is there. एक और बहुत ही उम्दा कलाकार हमारे फिल्म में आए पहली बार, निखिल पांडे, which we got miss. नसीर साहब बीच में आई ना, नसीर साहब। नसीर सर, ट्रेलर प्रोमो देख रहे थे हम लोग, बहुत ही कमाल का है। तो इतनी सारी फिल्में, इतने सारा अनुभव, एक्सपीरियंस, वही बात कर रहा था, तो लोग कुछ हद तक तो भाप गए हैं कि इरादा है क्या। तो इस फिल्म में हर इंसान का अपना अपना इरादा क्या है? वो तो ऑब्वियसली हर एक का अपना इरादा होता ही है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा कैरेक्टर आपको किसी फिल्म में नहीं मिलेगा जिसका कोई इरादा ही नहीं है। ऐसा कैरेक्टर बन ही नहीं सकता फिल्म में। अलग अलग लोगों के अलग अलग इरादे हैं। किसी का सत्ता से चिपके रहने का, किसी का और पावर बटोरने का, किसी का बदला लेने का, किसी का सच्चाई को अनवेल करने का। तो बहुत सारे अलग अलग इरादे हैं इस फिल्म में। और मेरे लिए क्योंकि ये सवाल ज़रूर आएगा कि फ़र्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम करके कैसा लगा, तो मैं ये पहले ही बता दूं कि मेरी ज़िंदगी में तकरीबन आधी फिल्में जो मैंने की होंगी वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स के साथ की हैं। और बहुत बड़ी बात है, ये तो प्रोत्साहन वाली बात है। और मैंने, हाँ बिल्कुल, और मुझे कभी भी किसी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम करके पछतावा नहीं हुआ है। वेटरन्स के साथ काम करके अक्सर पछतावा हुआ। तो भैया क्या फ़ायदा होता है जब नए डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, तो क्या अच्छा रहता है? क्योंकि उसका सब कुछ इस फिल्म पे दाव पे लगा हुआ है। आई थिंक बहुत फायर इन द बेली होती है पहली फिल्म में अपने आप को साबित करने की। बहुत कुछ इज़ ऑन द लाइन फॉर यू। और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं फिल्म मेकर्स की जिनकी पहली फिल्म उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म थी। मेरे ख्याल से आग ज़्यादा होती है पहली फिल्म बनाते वक्त। तो और नया थॉट आता होगा, नया सोच रहती होगी, इस कारण से भी काम करने में मज़ा आता होगा। नया होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी आर्ट का काम है सवाल उठाना। उस सवाल का हल क्या होता है वो आर्ट नहीं दे सकती, वो तो सत्ता वाले ही दे सकते हैं। लेकिन चाहे पेंटिंग हो या राइटिंग हो या फिल्म मेकिंग या थिएटर या जो भी हो, इम्पोर्टेंट सवाल उठाना हमारा काम है। और जैसा कि अरशद ने कहा आप लोगों से कि पानी के बारे में जो सिचुएशन है इस वक्त पंजाब में, पानी के अलावा भी बहुत सारे वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये सबसे अहम है कि पानी ही जहरीला हो गया है बहुत सारी जगहों में। और मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि फिल्मों का एक मकसद ये ज़रूर होना चाहिए कि जो सच्चाई आजकल की है उसको हम पेश करने की कोशिश करें। ऑडियंस का मनोरंजन करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखें। मनोरंजन करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी सीरियस बात कहें अगर कोई सुन नहीं रहा हो तो उसका फ़ायदा क्या। तो सबसे पहले तो ऑडियंस का ध्यान पकड़ना ज़रूरी होता है, फिर जो भी आपको सीरियस बात कहनी होती है। क्योंकि अपनी वातावरण के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोगों को सूझती नहीं है। ये फिल्म उन सब टॉपिक्स को छूती है। जी जी जी। शरद केलकर इस समय हमारे साथ में है। शरद, माइक्रोफोन। अधिकतर जो फिल्में आती हैं और जैसे इसमें एक इशू उठाया गया है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है ये इशू कितना बड़ा है? क्योंकि यार सिर्फ पंजाब ही नहीं, मुझे लगता है कि और भी प्रदेशों में ये जानते सब हैं, ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। हमने वो बात करने की कोशिश की है। जो उस जगह से बाहर हैं, जिन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा, उन्हें इस बात की खबर नहीं होगी, उन्हें खबर पहुंचानी है कि हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो अब हमारा मकसद है एक मैसेज देना, उस पर ऐड करना किसी और का काम है। देखते हैं कहाँ तक
कौन एक्ट करता है। देखिए अधिकतर होता है कि जब भी कोई फिल्में आती हैं तो अपना एक मैसेज, एक संदेश लेके आती हैं, तो इसमें कोई स्ट्रिक्ट मैसेज है? मैसेज स्ट्रेट देने से बेहतर होता है हमेशा उसको अंडरलाइन करके सटली बताया जाए। आई थिंक प्रीचिंग, लेसन देना ये हमारा काम नहीं है। जैसे नसीर साहब ने कहा कि एंटरटेन करते हुए अगर आप बात दम से कह दें, और मुझे लगता है वो फिल्म ये कह रही है, सो डायरेक्टली आपको नहीं कुछ कहा जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रांगली कहा जाएगा कि आप उसे जहन में रख कर ही बाहर निकलेंगे और डेफिनेटली कुछ करेंगे इसके बारे में। हिचकॉक साहब ने कहा था कि इफ़ यू वांट मैसेजेस गो टू द पोस्ट ऑफिस। अरशद, कुछ इंटेलिजेंट बात करो। बोलो। देखिए इतने सारे नए कलाकारों के साथ काम करते हैं, आप पुराने कलाकारों के साथ, नसीर भाई के साथ काम करने का अपना एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि जब यंग होते हैं तो बिल्कुल यंग रहते हैं नसीर भाई दिल से। जब बातें करते हैं बच्चों जैसे, कई बार बातें करते हैं, कई बार बहुत ही फिलॉसफी वाली। तो क्या ऐसी 2 चीज़ें थे, थोड़ा शेयर करो ना यार, जो सुन के शेयर करने में मज़ा है। नसीर साहब के बारे में? जी 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 जी। अरे बाप रे, पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखो मना मुझे कर रहे लगता है, हैं, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं फिल्म में, ये वो। मुझे लगता है इसलिए करते हैं कि और हमारे साथ काम नहीं करता। ऐसा मत बोलिए। हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। क्या बात। आई थिंक नसीर साहब का अभी उनकी तारीफ करना एक्टिंग के बाद तो बहुत बड़ा अजीब लगेगा मुझे, बिकॉज आई थिंक वी ऑल नो दैट। बट आई थिंक एक पर्सनल लेवल पे ये बात शायद लोग नहीं जानते कि नसीर साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है और बहुत ही सटल है, और वो यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू गेट इट। He got a tremendous sense of humor and absolute pleasure to work with. Absolute pleasure. I can do my every film with him and with no problems at all. And yes, I know one thing about him. He doesn't like bad actors. तो मतलब आप ग्रेट एक्टर हैं, इसीलिए उनके साथ काम कर रहे हैं। Thank you very much. देखो जैसा मैं इस वक्त नसीर साहब की नहीं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। मालूम है, जैसा बोला था वैसे ही पूछ रहा हूँ, चिंता मत कर। अगर एनीवन कोई पूछना चाहे इस फिल्म के बारे में, फ्री टिकट कहाँ मिलेगी? हाँ जी, कहाँ गया हमारा ओपनर? किधर है? ओपनर है इधर ही। हाँ, सवाल वाले को प्लांट किया है क्या? नहीं भाई, हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही ओपनर है। क्या बात कर रहे हो सर, एक ही ओपनर है। हाँ भाई शुरू कर। नसीर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आपको शायरी, कुछ शेर अर्ज करते हुए हमने देखा फिल्म में, तो कितने इनपुट थे स्क्रिप्ट के और कितने इनपुट आपने अपनी तरफ से उसमें ऐड किए जब आपने वो शेर कहे? नहीं, वो शेर तो अपर्णा ने मुझे दिए कि यही बोलने हैं, और मैंने उनके साथ कोई आर्गुमेंट नहीं किया, क्योंकि उन शेरों में एक कोड जैसा है। तो जो मैं बोलता हूँ वो मेरे जो एसोसिएट्स हैं उनके सुनने के लिए है कि अब टाइम हो गया है वगैरह, इस तरह की कोई बात है। और मुझे शायरी का शौक़ ज़रूर है, ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है। सब मुझे मिर्ज़ा गालिब समझते हैं, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और ये एक्चुअली ग्राउचो मार्क्स है। एक्चुअली हाँ। नजीर साहब, कई सालों से आप फिल्म कर रहे हैं और भी विधाओं में काम करते हैं। दर्शकों का मिजाज कैसा हो चला है, अगर आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालें कि दर्शक आजकल क्या पसंद करते हैं? क्योंकि आप फिल्म के दर्शक या थिएटर फिल्म के, या के फिल्म के दर्शक तो वो पैसा वसूल वाली बात ही पसंद करते हैं, एंड दैट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टेस्ट्स बदले नहीं हैं दर्शकों के। वो इनफैक्ट थोड़े से बेचैन हो जाते हैं अगर कोई ऐसी फिल्म देखने लगें जो उनको फेमिलियर टेरिटरी पर चलती हुई ना दिखाई दे। ये ज़रूर है कि कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी बन रही हैं, मराठी में ख़ास तौर से बहुत ही अच्छी फिल्में बन रही हैं, जो कि एक नई बात है और बहुत ही अच्छी बात है। हिंदी में भी बन रही हैं, लेकिन अगर आप रेशियो वाइज देखें तो बहुत कम हैं, उतनी ही हैं जितनी कि 70s में जब मेरा करियर शुरू हुआ था तब जो बनती थी। तो अगर तब 2-4 फिल्म मेकर्स थे तो अब शायद 20-25 होंगे, लेकिन मसाला फिल्में बनाने वालों की भी तादाद बढ़ गई है और चलती वही फिल्में हैं ज़्यादा जिनमें तालियां और सीटियां बजाने की गुंजाइश हो। अर्शद सर, आपसे सवाल है कि इको थ्रिलर हॉलीवुड में तो काफ़ी बनती हैं, बट आई थिंक बॉलीवुड में ये एक अपने
आप में एक पहली फिल्म होगी, तो इस विषय पे या इस सब्जेक्ट पे आई थिंक कहीं पे जैसे नजीर साहब ने कहा ना, कुछ बात कहनी चाहिए फिल्मों के द्वारा, तो आई थिंक वो है। और इस तरह की फिल्म एज आई सेड के ज़्यादातर क्या होता है कि एक रिस्क फैक्टर आ जाता है, तो यू हैव टू बी रियली ब्रेव टू गो अहेड एंड मेक अ फिल्म लाइक दिस, कि एक इशू के ऊपर बनाए, वरना क्योंकि हर इंसान चाहता है, हर प्रोड्यूसर चाहता है यार कि यू नो लेट्स बी सेफ, एक कॉमेडी बना देते हैं यार, निकल जाएगा पैसा। तो इस तरह की फिल्म और एक सोशल एक इशू, तो यू नीड अ लॉट ऑफ गट्स एंड यू नो बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर क्राफ्ट टू डू दैट, एंड आई थिंक समवेयर वी हैव ट्राइड इट, अपर्णा हैज ट्राइड इट, and yes, and full credit to the producers also, yeah, for backing to a back film like with this. a subject like this. And I think बनना चाहिए यार ऐसा, सब में कहीं पे आई थिंक फिल्म एक ऐसा मीडियम है जहाँ एक वक्त पे हम इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आई थिंक इट्स गुड टू हैव समथिंग दैट मेक्स सेंस। दिव्या, ट्रेलर से लगता है कि नेगेटिव किरदार आपका है इस फिल्म में, तो जरा उस पे लाइट करें। दिव्या जी से। नेगेटिव तो मैं पता नहीं क्या, इट्स वेरी लेयर्ड आई वुड से। पॉलिटिशियन है, अब तुम सोच लो यार। एक ही लाइन में कंप्लीट है आंसर। That's enough. That's enough. एक ही लाइन में बहस क्या कर। अपर्णा जी, आपने बताया कि कई तरह के इरादे हैं इसमें, तो यहाँ पे जितने जो दिख रहे हैं, खड़े दिख रहे हैं, उसमें से कितने के इरादे नेक हैं और कितने के बुरे, बता सकते हैं? तुम हमारे चरित्र पे कौन बात कर रहा है? सभी इरादे दिख रहे हैं, नेक हैं और नेक ही हैं, ऐसा ही मान के हम साथ चल रहे हैं। Exactly, if I may elaborate on that, कि विलन जिंदगी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई अपने आप को विलन नहीं समझता। हर एक को अपना इरादा जस्टिफाइड ही लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर भी अपने आप को स्मगलर नहीं कहेगा, बिजनेसमैन कहेगा। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, पहली बात तो आई डोंट नो वेदर आई एम इन द पोजीशन टू कमेंट ऑन दिस, एंड द अदर थिंग इज कि मुझे नहीं लगता कि शाहरुख ने कभी ये सोचा होगा कि ऐसा हादसा होने वाला है, या अगर उसको पता होता ऐसा हो तो शायद वो प्रमोट भी नहीं करता। यू अंडरस्टैंड? सो ये हादसा है, एज यू एंड मी एंड ऑल ऑफ अस वुड से इट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ तक आप मेरा ओपिनियन मानो तो मुझे लगता है कि ऑडियंस प्रोमो देख के डिसाइड कर लेती फिल्म देखने जाएगी कि नहीं, और उसके बाद आप चाहे कितना भी चिल्ला लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर प्रोमो देख के आपको लगा कि हाँ ये फिल्म देखने लायक है, तो यू विल गो। उसके बाद अगर मैं आपको कितना भी कहूँ, अगर आपको पसंद नहीं आई फिल्म, तो मैं चाहे कितना भी आपको कह दूँ कि पिक्चर बहुत अच्छी है, आई डोंट थिंक यू विल वेस्ट योर मनी। सो दैट इज़ द रियलिटी। बियॉन्ड अ प्रोमो यू कैन ओनली रिमाइंड अ डेट एंड बी इन फ्रंट ऑफ योर फेस, के बाय डिफॉल्ट लोग घुस जाएंगे अंदर। मेरा मानना यह है कि प्रमोशन एक कामयाब फिल्म को और ज़्यादा कामयाब बना सकता है। प्रमोशन कांट मेक अ फेलियर इनटू अ सक्सेस। Aparna ma'am? Yeah, hi. Firstly, the trailer is really very nice. Ghazi Attack is also releasing along with Irada, and he is also a new director. So how do you, I mean, what are the plans or strategies, Ghazi Attack? I mean, what is your take on both two movies releasing simultaneously? I think it will always happen, and they're very different films in their treatment and the subject. So best wishes to them, and that's it. Arshad? Yes. Yeah. How do you, I mean, as an actor, how important is clash to you? Important what? Two movies clashing together. Oh, clashing. Cash, I know. Cash is very important. Very important. I think if you have a population of 120 crores, I don't think you should worry about a clash. There is too many people in this country, so I don't think it's a problem really. Yeah, as I said, there are too many people. Yeah, it is enough to accommodate everyone. And I think we all decide. In fact, I remember in the days when I was a kid, which seems like 100 years ago, but I at least always decided which movie I wanted to see months in advance. And nothing would deter me from seeing that. And a film I didn't want to see, nothing could convince me to see it. So I think that's still the case. कि हम लोग खुद फैसला करते हैं कि ये फिल्म मुझे देखनी है कि नहीं देखनी है, और फिर हम वो देखते हैं. So I don't think Aparna or anybody of the unit or the producer is overly worried कि हमारे साथ कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है.
वो ऑल स्ट्रेंथ टू देम। हमारी तो दुआ है कि वो भी चले और हमारी फिल्म भी चले, तो जिसको हमारी फिल्म देखनी है वो देखेगा ही। जी हाँ, किसी ने मुझे, एक बहुत बड़े एक्टर ने मुझे बताया था, मैंने कहा कि यार ऐसे तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। नहीं, पर मैंने उससे पूछा कि यार ऐसा क्यों, तो उसने बोला कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फुटफॉल था किसी थिएटर में किसी फिल्म के लिए, वो थी गदर। सिर्फ 5.5 करोड़ लोग गए हैं अंदर देखने, बाकी तो अभी 120 करोड़ लोग बाकी है। तो बोले ये तो एक फिल्म आया, चाहे 10 आया, चाहे 50 फिल्में आए, तो भी हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि उसको। नहीं, मैंने राजू को भी कहा था ना, मैं बोला कि तुमने ऐसी रेपुटेशन बना ली है कि इतनी बड़ी आबादी में एक आदमी एक बार भी देख ले तो तुम्हारे लिए काफ़ी है। वही तो, वो कुछ नहीं तो ये तो डिसाइड करने चले ही जाएगा पिक्चर अच्छी है कि नहीं है। अर्शद, सुमन फ्रॉम फिल्म फेयर। अर्शद, नसीर साहब का रोल मॉडल मानते हैं, तो उनकी एक्टिंग से रिलेटेड कौन सी एडवाइस है जो आप हमेशा अपने इसमें शामिल करते हैं? मैंने कब कहा ये मेरा रोल मॉडल है? नहीं, आपने एक इंटरव्यू में मुझे बताया था। See, I think मुझे बहुत सारी मुझे नहीं, I think I would say the entire film industry needs to learn from Naseeruddin Shah. My whole belief in acting is that for me acting is like special effects. If I can see special effects, it's bad special effects. If I can see acting, it's bad acting. Naseer Saab, you cannot see him acting. You can make him a killer, you can make him anything you want, and you don't see the acting. And for me, that's good acting. If I can see you act, for me that's bad. It's like bad special effect. नसीर साहब, आपको लेजेंड का तमगा मिला है, और आप किसे मानते हैं इंडस्ट्री में एक्टर? आपके हिसाब से कौन है एक्टर जो आपके पसंदीदा एक्टर्स हैं? नसीर साहब, आप कहाँ हैं? मैं सर आपके राइट में हूँ। ये राइट में इधर है, आप अच्छा। इधर भी हाथ उठा रहे हैं, हाँ, हाँ। इधर भी उठा रहे हैं। हाँ, एक तो यहीं खड़ा है। तुम लोग भी अपना हाथ उठा लो। अब मुझे कहना ही पड़ा। शरण ने उठा के रख भी दिया हाथ। वो तो कब से ही है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि एक तो ये कि किसी भी इंसान को बेसिकली अच्छा या बुरा एक्टर कहना किसी हद तक नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का रोल दिया जाता है, किस तरह की हिदायत दी जाती है, किस तरह की स्क्रिप्ट मिलती है। वही एक्टर जो एक दफ़ा बहुत अच्छा काम करता है, दूसरी किसी फिल्म में बहुत बुरा काम भी कर सकता है, जैसा कि अरशद ने साबित किया है। और जैसा कि मैंने भी कई दफ़ा साबित किया है, तो मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है। तो इन जनरल ये कहना, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कई सारे परफॉर्मेंसेस एक्टरों के मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन अगर आप मेरे पसंदीदा एक्टर्स के नाम पूछ रहे हैं तो वो हैं शम्मी कपूर और दारा सिंह, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो किन किन एक्टरों के कौन कौन से सीन बड़े कमाल के लगते हैं? दारा सिंह ने एक अंधे का रोल किया था आया तूफान में, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन था स्पर्श फिल्म के लिए। शरद, आप आई थिंक एक व्यवसायी बने हैं इस फिल्म में, तो कोई रियल लाइफ से भी रिलेटेड ऐसे व्यवसायी हैं या आपने एक? ये सवाल आई थिंक अपर्णा जी अगर जवाब देंगे तो बेटर रहेगा। मुझे तो उन्होंने जो किरदार बताया है, बाकी एक एक्टर को एक ब्रीफिंग मिलती है, उसके अराउंड वो काम करता है, तो मुझे एक ब्रीफिंग मिली थी और आप कुछ किया है मैंने उसी हिसाब से। सागरिका, आप अक्सर मिलती नहीं हम लोगों से, लेकिन आज आपसे आप मुखातिब हुए हैं। हाँ, सागरिका आप दिखती नहीं, ये बात तो सही है, बिल्कुल आलोक ने बिल्कुल सही कहा। कहाँ रहती हैं आपकी इस दुनिया में? I'm right here, and now hopefully you will be seeing more of me. I've got a chance to be a part of a wonderful film with wonderful actors who I've admired, who I've respected. तो एक बहुत अच्छा लगा कि ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने को मिला. So hopefully अभी, not hopefully, I'm sure you will see me more often. क्या बात है guys. एक लास्ट क्वेश्चन. नसीर सर, आपके ठीक सामने यहाँ पर हाल ही में कई हाल में मैंने कपूर एंड सन्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी. उसमें कहानी भी बहुत अच्छी थी और एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी. उसके अलावा पिछले साल की कुछ फिल्में हैं, मसान, दम लगा के ऐसा, आई थॉट दैट वाज अ वंडरफुल मूवी. नसीर सर, दूसरा सवाल ये है कि नॉर्मली आप प्रमोशन इतना नहीं करते हैं, तो लेकिन इस फिल्म से किस तरह से जुड़े रहेंगे प्रमोशन के दौरान, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक होता है? बिल्कुल नहीं. मैं जो कुछ मुझसे हो सकता, मैं इसको अपने काम का एक एसेंशियल हिस्सा नहीं मानता हूँ, प्रमोशन. जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो फिल्म चलती है तो अपने मेरिट पे चलती है.
किसी के कहने से कोई फिल्म देखने नहीं जाता है। सागरिका, आपसे सवाल है कि खबर थी कि आपकी शादी की खबरें आ रही हैं ज़हीर खान से। I think we need to move on to the next question. If you guys have a question for me, that is. थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत Thank शुक्रिया। you, फोटो thank फोटो you. फोटो फोटो फोटो। Excuse me, ma'am.